जब भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? अलग अलग रागों में भगवान अपने प्रेम के संदेश पहुंचाते हैं। जब भगवान को गौओं को बुलाना होता है, गुर्जरी तोड़ी नाम के राग है, गुर्जरी तोड़ी पे वो भगवान कुछ अपना ऐसा सुंदर संगीत बजाएंगे, गायों को ही सुनाई देता, गाय सारी भागा क्या सब आ जाती है कृष्ण के पास। 1977 के कार्तिक में श्री वृंदावन धाम कृष्ण बलराम मंदिर में तमाल वृक्ष के नीचे बैठे श्रील प्रभुपाद के चरणों में हमारा आध्यात्मिक जीवन। एक दिन जब मैं छोटा सा था तो मैंने हारमोनियम को हाथ लगाया। हारमोनियम को हाथ लगाते ही मैं उस पे जन गण मन और ये सब निकालने लग गया, बजाने लग गया। मेरे दोस्त पूछे तुमको कैसे आता है ये? मैं बोला मुझे भी नहीं पता कैसे आता है, मैं तो पहली बार हाथ लगा रहा हूँ इसमें। संकीर्तन का अर्थ है सबके साथ मिलकर और विशेष रूप से संगीतमय ढंग से कृष्ण का नाम, इसे संकीर्तन कहते हैं। जप भी है, जप भी कीर्तन है। किसी भी जीव को देखिए, हर प्राणी को संगीत पसंद है, न केवल मनुष्यों को। चैतन्य महाप्रभु ने तो स्वयं बता दिया झारखंड की लीला में कि जब कोई श्लोक हम संगीतमय ढंग से सीखते हैं तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे एक श्लोक है, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सयापा ययलप्य साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। तो प्रभुपाद जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व इस धरती पर आए कि जिन्होंने इस पूरी मानवता का ऐसा कल्याण किया है कि जब तक मानवता इस संसार में है तब तक प्रभुपाद के योगदान की कोई तुलना नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। उस समय रियलिटी शोज नहीं हुआ करते थे, तो जी टीवी वाले ऐसे टैलेंट खोजने जाते थे कॉलेजों में। तो मेरे पास आए, तुम जी टीवी पे गाओगे? ये प्रस्ताव तो बड़ा लालायित करने वाला था, लेकिन अंदर से परमात्मा ने प्रेरणा दी कि नहीं, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम मंदिर में गाने के लिए बने हो। तो मैंने उनको मना कर दिया। क्या ये भाव मन में बनाए रखना आसान है कि ये भगवान की सेवा है? यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव। भगवान कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी अद्भुत है वो केवल मेरी एक छोटे से अंश का अंश है। तो अगर किसी के अंदर कोई कला है, किसी के अंदर कोई गुण है, भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करना आवश्यक है। कोई ऐसा कीर्तन जो आपके हृदय को बहुत छूता है? मेरे हृदय में एक ऐसा प्रभाव कर गया कि मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा मधुर और इससे ज़्यादा गहराई तक छूने वाला कीर्तन मैंने नहीं सुना है। यदि गौर न होय तो तबे की होय तो केमने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेमा रसा सीमा जगते जानतो के। कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन महाराज की आपके लिए? एल्बम्स बनाने की बात आई थी, तब मैंने गुरुदेव को पहले उनसे आज्ञा मांगी थी। तो महाराज ने खास करके मुझे कहा, हरे कृष्णा। इस्कॉन वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच बहुत ही विशेष अतिथि उपस्थित हैं, श्रीमान स्वरूप दामोदर प्रभु जी। श्रीमान स्वरूप दामोदर प्रभु जी परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज के बहुत ही कृपा पात्र शिष्य हैं और पूरे विश्व भर में प्रभु जी अपने सुंदर कीर्तन एवं वैष्णव भजनों द्वारा प्रसिद्ध हैं। तो आइए हम अपनी इस वार्तालाप को आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम आपसे आपके आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी ये शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले इस्कॉन वृंदावन इस पॉडकास्ट सर्विस के सभी भक्तों का मेरा सादर प्रणाम। धन्यवाद इस प्रश्न के लिए।
शुरुआत हुई, मैं कहूँगा, जब मैं 8 वर्ष का था। हमारी जो माता है श्रीमती सुधाकरी देवी, वो हमेशा से ही हमको इस तरह के संस्कार देने का प्रयत्न करती रही है कि कैसे जीवन आध्यात्मिक होना चाहिए और विशेष रूप से कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। ज़्यादा खुद पढ़ी लिखी नहीं थी वो, अभी भी है, खुद पढ़ी लिखी नहीं है, 4वीं 5वीं तक पढ़ी हैं, परंतु आध्यात्मिक बातों में उनका बहुत ध्यान था। पहले से ही, जब हम छोटे से थे तभी से ही घर में आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, आध्यात्मिक प्रवचनों में जाना, और अपने हिसाब से हम सबको प्रेरित करती थी वो। पर युवावस्था थी, इतना ध्यान नहीं देते थे। फिर एक जीवन में बहुत ही विशेष बात हुई। हमारी माता जी जो हैं वो आगरा की हैं, तो प्रतिवर्ष आगरा आना जाना रहता था। तो 1977 का कार्तिक, माता जी के हृदय में एक ऐसी तीव्र इच्छा जागी कि हम वृंदावन धाम के इतने निकट रहते हैं, कभी वृंदावन नहीं गए। तो उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि चलिए अब की बार वृंदावन होके आते हैं। तो वृंदावन आए, पहली बार हम सभी आए। और संक्षिप्त में इतना बताऊंगा कि वृंदावन धाम में प्रवेश करते ही मथुरा स्टेशन के पर ही हमको सारे रिक्शा वाले अंग्रेज मंदिर चलोगे पूछने लगे। अब हम सोचने लगे अंग्रेज मंदिर क्या होता है भाई, हमने तो सीता राम जी का मंदिर सुना है, हनुमान जी का मंदिर सुना है, कृष्ण भगवान का मंदिर सुना है, अंग्रेज मंदिर क्या होता है। तो फिर किसी ने बताया कि यहाँ अंग्रेज़ों ने बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है, भव्य मंदिर बनाया है। तो बड़ी अच्छी बात है, जाएंगे। आ गए, बांके बिहारी जी का दर्शन किया, क्योंकि वो सबसे प्रसिद्ध देव हैं यहाँ के। और वहीं पे पास में मोर भवन है एक, बांके बिहारी मंदिर के निकट ही, वहीं हम रुके थे। शाम का वक्त था, तो हमने सोचा शाम को चलेंगे अंग्रेज मंदिर देखने। और आ गए हम लोग। तो उस समय आरती का समय था, आरती हो रही थी, शुरू ही हुई थी। हम सब दर्शन कर रहे थे कृष्ण बलराम गौर निताई राधा श्याम सुंदर जी का। और फिर देखा कि अचानक एक भीड़ आने लगी अंदर, और भीड़ के आगे गुरुकुल के छोटे छोटे बच्चे पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए, और सभी बाहर के थे, अमेरिकी, यूरोपियन, जर्मन, गोरी चमड़ी वाले बच्चे। हमने तो कभी आज तक देखे नहीं थे। और वो सबको धक्का मार रहे थे। और फिर हमें पता चला पीछे से कोई विशेष आ रहे हैं, और देखा तो कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद अंदर प्रवेश कर गए। और प्रभुपाद, क्योंकि 1977 की बात है, कार्तिक की, तो उस समय वो बहुत कमज़ोर थे, तबीयत बहुत ख़राब थी। फिर भी प्रभुपाद दर्शनों के लिए आया करते थे। आए, प्रभुपाद ने एक एक करके तीनों मंदिरों का दर्शन किया। और फिर प्रभुपाद हमारे आंगन में जो तमाल वृक्ष है उसके पास जाके बैठ गए। अब ये सारा दृश्य मैं भी देख रहा था, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन, मेरी माता पिता सब देख रहे थे। अब मैं उस समय बहुत छोटा था, तो इतना स्पष्ट ध्यान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान है कि पीछे से कोई एक महान व्यक्ति अंदर आए हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी आके बैठे आंगन में तमाल वृक्ष के नीचे। 1 घंटे तक कीर्तन चलता रहा। तो जब कभी मुझे ये प्रश्न पूछा जाता है तो मैं उसका यही उत्तर देता हूँ। 1977 के कार्तिक में श्री वृंदावन धाम कृष्ण बलराम मंदिर में तमाल वृक्ष के नीचे बैठे श्रील प्रभुपाद के चरणों में हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ।
और श्रेय जाता है हमारी पूजनीय माता को कि जिनकी प्रेरणा से हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात फिर जैसे कहते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, कि थोड़ा सा भी अगर एक शुद्ध भक्त का संग किसी को प्राप्त होता है तो उसका तो पूरा जीवन, उसके तो पूरे परिवार वालों का जीवन, उसकी तो पीढ़ियां तर जाती है ना। तो बस हम सब बहुत प्रेरित हुए इस मंदिर में आकर, मंदिर का जो भाव देखा, भक्तों का कीर्तन का भाव देखा, भगवान की सेवा का भाव देखा, ये सब हृदय में एक ऐसा प्रभाव कर गए कि जब बम्बई आए वापस तो फिर हम खोजने लगे कि भाई यहाँ पर भी मंदिर है। पता चला कि हम जब वापस आए तो उसके कुछ ही दिनों बाद श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव हो गया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइंस में आया था, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य, जिन्होंने विश्व में भगवद गीता का प्रचार किया, इतने हज़ारों लोगों को, खास करके अंग्रेज़ों को भक्त बनाया। तो ये सारे समाचार हमने देखे थे, पढ़े थे, और फिर तब से ये अंदर जागृत हुई कि इनके बारे में और जानकारी लें। तो हम इस्कॉन जुहू आने लगे और इस तरह से सिलसिला चलता रहा। इस्कॉन से हम जुड़ गए, परंतु ये बात मैं कहूँगा कि 1992 तक, 1992 तक कोई विशेष रूप से हमने आध्यात्मिकता में इतनी रुचि नहीं दिखाई, खास करके मैंने। बस उनका प्रसाद बड़ा अच्छा लगता था, नाच गाना बड़ा अच्छा लगता था, समोसे बटाटा बड़ा खाना बड़ा अच्छा लगता था, तो आ जाते थे। और फिर 1992 में जब मैं बम्बई में लॉ पढ़ रहा था, तो उस समय मैंने देखा कि हमारे हॉस्टल में एक नोटिस लगा हुआ है, हरे कृष्णा इस्कॉन की तरफ से गीता प्रवचन, और नीचे नाम लिखा था हिज ग्रेस देवामृत स्वामी, देवामृत प्रभु, जो अब हमारे पूजनीय भक्ति रसामृत महाराज हो गए हैं। तो बड़ा खुश हुआ मैं, एक बार इनका लेक्चर सुनेंगे जाके, प्रवचन। बस उनका प्रवचन सुनने के बाद मैं कहूँगा कि वास्तव में अंदर से जो परिवर्तन होना चाहिए वो शुरू, और तब से लेकर आज तक बस कोशिश कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने ये जो एक ऐसा दिव्य आंदोलन खड़ा किया है इस संसार के अंदर, इसमें कुछ न कुछ सेवा करते रहें, और इस तरह से प्रभुपाद के और उनके महान अनुयायियों की सेवा करते रहें, तो एक दिन कुछ कर पाएंगे प्रभुपाद जी के लिए। तो जी कौन से वर्ष में आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको अब दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करके अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए? तो जैसा कि मैंने कहा कि 1992 में मैं देवामृत प्रभु से मिला, और उनके संग ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, और मैं उस समय नया नया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइन हुआ था। मैंने एग्ज़ाम्स दी थी, एग्ज़ाम पास हो गया, बैंक की नौकरी शुरू हो गई। परंतु ये कहूँगा कि बैंक की नौकरी शुरू करने से पहले श्री श्री राधा गोपीनाथ जी ने हमारा हृदय चुरा लिया था एक तरह से। तो जब हमको बम्बई से बाहर जाना पड़ा तो बड़ा दुख हुआ। तो 8-9 महीने तो हमने बाहर काम किया, और हर प्रति रविवार को हम 3 घंटे सफ़र करके मंदिर आते थे, राधा गोपीनाथ मंदिर, प्रवचन सुनते थे, भक्तों का संग करते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, और फिर चले जाते थे। फिर लगने लगा कि ये कोई जीवन नहीं है, मुझे तो इन भक्तों के संग में इतना आनंद आ रहा है कि इनके साथ रहूँगा। तो मैं कहूँगा 1992 के अंत में, दिसंबर जनवरी में मैंने रिज़ाइन कर दिया स्टेट बैंक। 7-8 महीने काम किया, रिज़ाइन कर दिया, और फिर मैं मंदिर ज्वाइन हो गया, ब्रह्मचारी बन गया। तो माता जी को बड़ी खुशी हुई, वो बोले बहुत खुश हो गई, वो तो बहुत अच्छा है बेटा,
हाँ, वो तो बड़ी प्रसन्न हुई। तो मंदिर ज्वाइन हो गए, और उसके बाद जब पूरी तरह से मंदिर के इस वातावरण में आ गए, तो बस पता चला कि फिर उस थोड़े दिनों बाद राधानाथ महाराज भी आए, हमारे गुरुदेव, और राधानाथ महाराज से मिलना हुआ, उनके प्रवचन सुने, और तब हमने निश्चय किया कि अब जब दीक्षा होगी तो हम इन्हीं से लेंगे। तो 1995 में 1995 में राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा हुई हमारी। ठीक है जी प्रभु जी, संगीत में रुचि आपकी कब शुरू हुई कि आपको अब संगीत में कुछ करना है? संगीत ये समझ लीजिए कि मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। बचपन से ही जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे मैं 5वीं 6वीं में था, तो हालांकि हमारे स्कूल में जहाँ मैं रहता था, एक छोटा सा गांव बम्बई और पूना के बीच, खोपोली नाम का गांव, इंडस्ट्रियल टाउन है वो, मतलब वहाँ बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी महिंद्रा की, टाटा की, बिरलास की इंडस्ट्रीज़ है। तो उनका एक, हम बिरलास की कम्युनिटी में रहते थे, और वहाँ एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था उनका, तो उसी में हम पढ़ते थे। उस स्कूल में संगीत के नाम पर कुछ नहीं हुआ करता था वास्तव में। अब स्कूल था तो उनको संगीत का एक विषय रखना ज़रूरी था, परंतु पढ़ाने वाला सिखाने वाला कोई था नहीं। लेकिन स्कूल है तो उनको वाद्य वगैरह सब ला के रखने पड़ते थे, तबला था, हारमोनियम था। एक दिन जब मैं छोटा सा था तो मैंने हारमोनियम को हाथ लगाया। हारमोनियम को हाथ लगाते ही मैं उस पर जन गण मन और ये सब निकालने लग गया, बजाने लग गया। बच्चे पूछे, बाकी मेरे स्कूल के मेरे दोस्त पूछे, यार तुमको कैसे आता है ये? मैं बोला मुझे भी नहीं पता कैसे आता है, मैं तो पहली बार हाथ लगा रहा हूँ इसको। तो ये समझ लीजिए कि जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि आत्मा का जीवन शाश्वत है। एक जीवन की स्मृतियाँ जो हैं, और विशेष रूप से आध्यात्मिक स्मृतियाँ जो होती हैं, वो अगले जीवन में चलती हैं। भगवान ने क्या कहा है, नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि इस मार्ग में अगर कोई थोड़ा सा भी प्रयत्न करे तो शाश्वत रूप से उसके आध्यात्मिक अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर यही होगा कि पिछले जन्मों में शायद भगवान की सेवा की होगी, कीर्तन किया होगा, तभी इस जन्म के अंदर प्रेरणा आगे चली। और जब तक गुरु नहीं मिले थे, जब तक कोई मार्गदर्शन नहीं हुआ था, तो इधर उधर के गाने वाने गाते थे। परंतु जब हम मंदिर आए तो पता चला यहाँ तो कीर्तन का बड़ा स्कोप है। यहाँ तो ये लोग गाने बजाने में तो ये बहुत निपुण, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो मैंने तो पहले ही दिन देवामृत प्रभु से कहा कि मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, मैं कीर्तन करा करूँगा। बड़े खुश हुए वो। तो यूँ समझ लीजिए कि आध्यात्मिक प्रेरणा तो शायद पूर्व जन्मों से है। इस जन्म में जो मेरे गुरुदेव हैं, श्री राधानाथ स्वामी महाराज, और भी जितने मेरे शिक्षा गुरु हुए हैं, उन सब की कृपा से संगीत की ये जो प्रेरणा है ये और गहरी गहरी होती चली गई। एक आपको मैं बात बताना चाहूँगा कि कैसे भगवान सही समय पर प्रेरणा देते हैं। मनुष्य के जीवन में कई प्रकार के विकल्प आते हैं, राइट, चॉइसेस। और हमारा जीवन वास्तव में विकल्पों पे बना हुआ है कि हम कैसे विकल्प चुनते हैं। तो जब मैं इन भक्तों से मिलने से पहले कॉलेज में था, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज है बम्बई में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, मल्हार करके, आप लोगों ने सुना होगा। कल्चरल है, गाने बजाने, नाचने, इस तरह के कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक कंपटीशन होता है। तो अपनी कॉलेज की तरफ से मैं गया, उसमें गाया और इनाम वगैरह जीते। तो उस समय क्या हुआ कि ये जी टीवी वाले आए। उस समय रियलिटी शोज़ नहीं हुआ करते थे, तो जी टीवी वाले ऐसे टैलेंट खोजने जाते थे कॉलेजों में। तो मेरे पास आए, तुम जी टीवी पे गाओगे?
तो अभी ये प्रस्ताव तो बड़ा लालायित करने वाला था, लेकिन अंदर से परमात्मा ने प्रेरणा दी कि नहीं, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम मंदिर में गाने के लिए बने हो। क्योंकि उस समय मैं मंदिर जाने लग गया था, तो मैंने उनको मना कर दिया। कुछ अंताक्षरी उनका कुछ शुरू होने वाला था, मैंने कहा नहीं गाएंगे हम। तो आज जब मैं पीछे मुड़ के सोचता हूँ कि उस समय जो मैंने ये चुनाव किया, उससे देखिए जीवन की पूरी परिभाषा बदल गई, है ना। अब फिल्म लाइन, बॉलीवुड, ये सब बड़ा लुभाने वाले और आकर्षण करने वाले मार्ग हैं, परंतु इसके अंदर जो जाता है वो जानता है कि किस तरह का प्रदूषित जीवन जीना पड़ता है जी। किस तरह के पाप कर्मों में लगना पड़ता है ये सब करने के लिए। जी। तो वहाँ गुरु की प्रेरणा से, भक्तों के सानिध्य से ये जो निर्णय लिया मैंने कि नहीं, मैं गाऊंगा तो कृष्ण के लिए। बचपन में मेरी माँ पूछा करती थी बड़ा होके क्या बनेगा, तो मैं बोलता था भजन सिंगर बनूंगा। क्यों? क्योंकि माँ को भजन बड़े पसंद थे। माँ हमेशा सुबह, प्रतिदिन का उनका नियम था, सुबह सुबह हरिओम शरण के भजन और ऐसे सुंदर सुंदर भजन लगा देती थी। मुझे गाने का शौक, तो मैं साथ साथ गाता था। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो अंदर से आध्यात्मिक प्रेरणाएं बच्चों को विशेष रूप से हमको देनी चाहिए। जी। क्योंकि इंसान अपना जीवन जो है उसकी आधारशिला बचपन में बनाता है। जी। और अगर आधारशिला ऐसी बनी हो कि बचपन से ही उनको इस तरह के संस्कार दिए जाएं, कीर्तन कराया जाए, उनके साथ समय बिताया जाए, उन्हें भगवान के विषय में बताया जाए, तो अपने आप धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं। अब मेरे जीवन में यही हुआ, जब मैं कॉलेज तक चला गया तब बचपन की वो बात मेरे अंदर लगी रही कि एक गुरु होना चाहिए, और उसी एक बात ने बचा लिया हमको। ठीक है ना। क्योंकि प्रभु जी, जैसे संगीत में आपकी रुचि है, तो संगीत के साथ आध्यात्मिक जीवन को कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? देखिए ऐसा है ना कि जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश संगीत है। जी। विशेष रूप से आध्यात्मिक संगीत। हम तो संकीर्तन आंदोलन में हैं। संकीर्तन का अर्थ है कि हम सब के साथ मिलकर और विशेष रूप से संगीतमय ढंग से कृष्ण का नाम लें। इसे संकीर्तन कहते हैं। जप भी है, जप भी कीर्तन है। परंतु जप में क्या होता है, व्यक्ति अपने विशेष रूप से जप के माध्यम से, अपनी व्यक्तित्व के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से अपनी साधना करता है। और संकीर्तन में सब मिलकर जी। और संगीत के साथ, संगीत का ये जो मिश्रण हरि नाम से कर दिया गया है, इससे आप देखेंगे कि इस संसार के हर जीव को, किसी भी जीव को, देखिए हर प्राणी को संगीत पसंद है, न केवल मनुष्यों को। बस हम देखते हैं कि नीचे के प्राणियों को भी, जानवरों को भी, पशु पक्षियों को भी संगीत पसंद होता है। चैतन्य महाप्रभु ने तो स्वयं बता दिया जी। झारखंड की लीला में कि कैसे पशुओं को, और ऐसे विपरीत श्रेणी के पशु, हिरण और बाघ, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। कहने की बात यह है कि ये इसको सामंजस्य करने में कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि ये एक दूसरे से बड़े गहराई से जुड़े हुए हैं। जी। मैं तो अपने जीवन में आध्यात्मिकता को संगीत में ही समझता हूँ। आप देख लीजिए, भागवत ले लीजिए, गीता ले लीजिए, हर एक कितनी काव्यात्मक ढंग से और कितनी सुंदर ढंग से रची गई है। जी। भागवत को भी कितने सुंदर सुंदर तरीके से गाया जा सकता है। जी। विशेष रूप से जब मैं नया नया आया था तो मुझे एक दशम स्कंद का श्लोक बड़ा पसंद था, और मैं ये
अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब कोई श्लोक हम संगीतमय ढंग से सीखते हैं तो वो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे एक श्लोक है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा ययप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेम। अब भागवत ही है, लेकिन इसको संगीतमय ढंग से जब हमने गाया तो ये और मधुर हो गया, है ना, और सुरीला लगने लगा। तो मैं ये कहूँगा कि संगीत को हर एक को अपनाना चाहिए, हर एक को प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि संगीत है ही इतनी मधुर एक भेंट है भगवान कृष्ण की। और इसीलिए दिया है भगवान ने कि हम भगवान के लिए अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर ऑफरिंग्स बनाएं संगीत में। ठीक है, जैसे भगवान की वेणु वादन की लीला है कि भगवान वंशी वादन करते थे, तो इसको कैसे आप संगीत से और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं जब आपको स्वयं कीर्तन करना होता है? देखिए, क्योंकि मैं स्वयं आपको बताना चाहूँगा कि संगीत का एक छात्र भी हूँ और शिक्षक भी हूँ। पिछले करीब 20 वर्षों से संगीत सिखाने का मैं सेवा करता हूँ। और मैंने सिखाने के माध्यम से ये सीखा, दूसरों को सिखाने के माध्यम से, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो छात्र हो, हमेशा छात्र तो होता ही है, क्योंकि इस संसार में पग पग पर हमें कितना कुछ सीखने मिल सकता है। तो मैंने ये देखा कि जब मैं संगीत की शिक्षा किसी को सिखा रहा हूँ, संगीत के विषय में किसी को सिखा रहा हूँ, तो ये आवश्यक होगा कि मैं उसको आध्यात्मिकता से, विशेष रूप से कृष्ण से जोड़ूं। क्योंकि मैंने देखा कि संसार में जितने भी तथाकथित संगीत के अध्यापक हैं, जो संगीत सिखाते हैं लोगों को, क्लासिकल सिखाते हैं, वो बड़े ही सूखे तरीके से और कभी ये बात नहीं सिखाते कि ये भगवान से आया है। उनका जो भाव होता है ज़्यादा इस बात पर केंद्रित होता है कि हम देखो कितना बढ़िया गा पाते हैं, हम देखो कितनी तरह से अलंकार कर पाते हैं। तो आध्यात्मिकता की तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, जबकि सच पूछा जाए तो संगीत बना ही आध्यात्मिकता के लिए है। संगीत अगर अपने आप में देखा जाए तो केवल एक पात्र है। अब जैसे आप मेरे घर आए हो और मैं आपको अगर कुछ ठंडा पिलाना चाहूँ तो मैं आपको किसी पात्र में लाके दूंगा और आपको कहूँगा लीजिए। और आप समझिए कि अगर मैं आपको खाली पात्र पकड़ा दूँ पीजिए, तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि भाई क्या पिए, कुछ है ही नहीं इसमें। तो संगीत एक पात्र है जिसमें जो तत्व डाला है वो है प्रेम, भक्ति का। और अगर कोई व्यक्ति केवल संगीत ही संगीत में डूबा रहता है तो वो करता क्या है, खाली पात्र पकड़ा रहा है लोगों को। भावना के नाम पे कोई चीज नहीं जी। और ऐसे कई संगीतकार और गायकों को मैं मिल चुका हूं जो गाने में तो बड़े उस्ताद हैं, एक से एक अद्भुत रागें निकालेंगे, एक से एक अद्भुत तरह से अपनी आवाजें उठाएंगे, लेकिन मंच पर, स्टेज पर आने से पहले पीछे शराब पिएंगे। तो अब आप बताइए कि ऐसे संगीत की निपुणता का लाभ क्या है? जब तक हम संगीत को एक योग की तरह नहीं समझेंगे। संगीत क्या है? नाद योग है, योगा ऑफ साउंड, नाद योग। तो योग का मतलब क्या है? युज्य, जब भगवान से जुड़ते हैं उसको योग बोलते हैं। संगीत भी एक योग है। तो जब मैंने सिखाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसे कृष्ण के आधार पर, कृष्ण भावनामृत के आधार पर सिखाना आवश्यक है।
और जब मैंने और थोड़ा सा इस पर अध्ययन किया तो प्रभुपाद जी की भागवत किताबों से, उनके तात्पर्यों से मुझे पता चला कि कैसे संगीत के जो 7 स्वर हैं ये ओमकार से उत्पन्न हुए हैं। जी। तो इसका मतलब जितने भी स्वर हैं हमारे संगीत के वो कृष्ण ही हैं, वो कृष्ण से अभिन्न है। तो इसका मतलब जितनी रागा हैं, राग हैं, जितनी रागनियां हैं, वो सब कुछ कृष्ण से आई हैं। जब भगवान अपनी बांसुरी बजाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? अलग अलग रागों में भगवान अपने प्रेम के संदेश पहुंचाते हैं। जी। जब भगवान को गौओं को बुलाना होता है तो एक प्रकार की गुर्जरी तोड़ी नाम के राग है, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। गुर्जरी तोड़ी पे वो भगवान कुछ अपना ऐसा सुंदर संगीत बजाएंगे और वो गायों को ही सुनाई देता है। देखिए, ये चमत्कारी शक्ति भगवान कृष्ण के पास है। गायों को ही सुनाई देता, गाय सारी भागा क्या सब आ जाती है कृष्ण के पास। जी। तो ऐसे अगर कोई सोच ध्यान से कोशिश करे तो इस प्रकृति का हर तत्व कृष्ण से जुड़ा है। जी। और यही प्रभुपाद सिखाने के लिए आए थे। इसी को कृष्ण चेतना कहते हैं, कृष्ण भावना कहते हैं। प्रभु जी, जैसे श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि जो हरिनाम है उसको, वो एक ऐसी पुकार है जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। तो जब आप कीर्तन करते हैं तो इस भाव का स्मरण होता है उस समय जब हम कीर्तन करते हैं? कोशिश तो करते हैं, और इसीलिए कीर्तन के आरंभ में हर एक भक्त को कुछ प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जैसे तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु का ये विशेष आदेश था कि प्रत्येक भक्त को ये जो मंत्र है इसकी कंठी माला अपने कंठ में पहनी रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति इस भाव को धारण नहीं करेगा, तृण से ज्यादा नम्र, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरों को मान देना, स्वयं के मान की चिंता न करना, जब तक हम वास्तविक रूप से इस सिद्धांत को एहसास नहीं करें, केवल जानने से नहीं होता, इसका साक्षात्कार, एहसास, और एहसास कब होता है? बार बार प्रयत्न करने से। बच्चा जब छोटा होता है तो गिरता है, फिसलता है, गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन चलने कब लगता है? बार बार उठ के चलता है, बार बार कोशिश करता है। तो वैसे ही जीव की यही दशा है। हम कोई जन्म से कोई शुद्ध नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से बार बार कोशिश करते जाएं तो ये जो धारणा है, ये भावना जो है, ये हृदय के अंदर आ सकती है। और अवश्य जैसे एक शिशु की पुकार होती है अपनी माँ के लिए, कम से कम उस भाव का स्मरण करना चाहिए, उस भाव का स्मरण करके कीर्तन गाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हम उस भाव को पहुंच भी सकें, उसको साक्षात अपने हृदय से निकाल सकें। शुरुआत स्मरण से होती है, उसके बाद वो हमारे वास्तविक गायन में, हमारी पुकार में आ सकता है। और इसका अर्थ भी समझना ज़रूरी है। जब एक शिशु पुकारता है अपनी माँ को, तो चाहे जितने खिलौने आसपास पड़े हों, वो उसको रुचि नहीं देते हैं। उस समय उसे केवल माँ चाहिए। जी। तो ये जो एकाग्रता, सिर्फ केवल एकमात्र आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे तारणहार हैं, ये भाव जब तक हमारे चिंतन में, हमारी चेतना में नहीं आएगा, तब तक गायन में भी नहीं आएगा। और इसीलिए हर एक कीर्तनिया को प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करना बड़ा आवश्यक है। कीर्तन केवल कोई संगीत में प्रदर्शन नहीं है। जी। संगीत में प्रदर्शन करने वाले तो हजारों लाखों घूम रहे हैं दुनिया में। प्रभुपाद हमेशा कहते थे, वी आर नॉट अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, कि हम केवल कोई
गाना बाना बजाने वाले संगीतज्ञ नहीं हैं। जी वी आर सर्वेंट्स ऑफ द होली नेम। हम श्री राम प्रभु के सेवक हैं। तो जब नाम गाया जाए तो वो नम्रता, वो भाव होना आवश्यक है। जी प्रभुपाद जी को कोई रागों की आवश्यकता नहीं थी। एक कीर्तन किया प्रभुपाद ने, जी पूरे विश्व को बदल दिया। प्रभुपाद को कोई अलग अलग अलंकारों की, आलापों की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि उनका हृदय एक ऐसा अथाह सागर है प्रेम का, करुणा का, कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी ही अज्ञानता में धंसा हो, जब प्रभुपाद की वाणी सुनता है तो अपने आप उसका जो अंदर का हृदय, जो उसकी जो आत्मा है, वो जागृत होने लगती है। तो संगीत एक बहुत ही विशेष उपहार, भेंट है हम सबके लिए, लेकिन उसकी कीमत समझने के लिए हमें गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। जी प्रभु जी, आप पूरे विश्व भर में संकीर्तन कर रहे हैं। दुबई में आप जब संकीर्तन करते हैं तो वहाँ का अपना कुछ एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। दुबई अथवा दामोदर देश, जिसको आध्यात्मिक रूप से ये नाम दिया गया है, वहाँ मैं पिछले 10 वर्ष से हूँ। और मेरा अनुभव तो वैसा सेम ही रहा है हर जगह, क्योंकि नामामृत जो है वो तो एक जैसा ही है, चाहे आप अमेरिका में हो, जर्मनी में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या दुबई में हो। क्योंकि इस संसार का हर प्राणी जो है वो कृष्ण प्रेम के लिए भूखा है, जी प्यासा है। तो जब जहाँ भी जाओ, अगर हम सच्ची भावना से, प्रामाणिकता से भगवान का नाम लें तो लोग आकर्षित होते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। और न केवल आकर्षण, लेकिन उन्हें कृष्ण को जानने की इच्छा होने लगती है। देखिए, प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि जितने भी हमारे पास गुण हैं, जितने भी हमारे अंदर हमारी कलाएं हैं, गुण हैं, उन सब को भगवान ने इसीलिए रखा है कि हम उनके माध्यम से भगवान को लोगों के प्रति लाएं, कुछ निकट लाएं। विभूति योग आपने सुना है, अध्याय 10 अध्याय, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव। भगवान कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी अद्भुत है वो केवल मेरी एक छोटे से अंश का अंश है। तो अगर किसी के अंदर कोई कला है, किसी के अंदर कोई गुण है, तो उसे भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करना आवश्यक है। अन्यथा का क्या होगा कि मिथ्या अहंकारवश हम सारा बटोरना चाहेंगे कि ये वैभव, ये नाम, ये शोहरत, ये सब मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ। तो प्रभुपाद जी एक ऐसे महान व्यक्तित्व इस धरती पर आए कि जिन्होंने इस पूरी मानवता का ऐसा कल्याण किया है कि जब तक मानवता इस संसार में है तब तक प्रभुपाद के योगदान की कोई तुलना नहीं कर पाएगा। फिर जैसे आपने बताया कि प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी गुण हमारे अंदर है हमें उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो जब संगीत का प्रदर्शन आप करते हैं, जब संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उस समय पर क्या ये भाव मन में बनाए रखना आसान है कि ये भगवान की सेवा है? नहीं, आसान नहीं कह सकूँगा। मैं ये कहूँगा कि मन जो है वो बार बार विचलित होता है, इधर उधर भटकता है। और ख़ास करके मन का स्वभाव क्या है कि ये सब तुम कर रहे हो। देखिए, मन जो है, अहंकार जिसकी रचना होती है, जैसे आज सुबह एक क्लास में मैं बता रहा था कि इस प्रकृति की रचना में जब सब कुछ अमिश्रित रूप से रखा हुआ था, उसको बोलते हैं प्रधान।
प्रधान के ऊपर जब महाविष्णु अपनी नेत्र कटाक्ष जब उनका उस पर पड़ता है तो प्रधान महत्तत्व में परिणत हो जाता है। तो महत्तत्व कह लीजिए कि ये इस प्रकृति की यूनिवर्स की शुरुआत होती है, और उसके बाद जो सबसे पहली बात, पहला तत्व बनता है वो है मिथ्या अहंकार जी। और ये जो फॉल्स ईगो है ये भी 3 प्रकार का बताया गया है शास्त्रों में। तो शुद्ध सत्व का है, एक सत्व का फॉल्स ईगो भी है, एक तमस का है, एक रजस का है। तो जो मन है, ये जो मन है ये सत्व अहंकार से बना हुआ है तो अहंकार ही जी। लेकिन वो बना हुआ है सत्व अहंकार से। और जो तमस अहंकार है वो ये है कि वो अहंकार हमें इस बात को पूरी तरह से हमारे दिमाग में बिठा देता है कि तुम शरीर हो जी। और तुम्हें भोग करना है। जी। तो कहने का बात यह है कि ये सारी की सारे जो हमारे चारों तरफ ये जो जंजाल बिछाया गया है ये काटना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। जब हम क्या करते हैं, दुनिया के अंदर लोग इतनी आराम से जी रहे हैं, उन्हें पता तक नहीं है कि कितने तरह के आवरणों में वो ढके हुए हैं। जी। तो इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हर एक कीर्तनिया हो, चाहे कोई भी सेवा कर रहे हों, मंदिर में सेवा कर रहे हों, डीटी वर्शिप कर रहे हों, कुकिंग कर रहे हों, इन सब के लिए प्रभुपाद ने क्या कहा, बुक्स आर द बेसिस। यस। अगर हमारा अध्ययन कमजोर है तो हम सेवा को केवल बाहरी रूप से मानसिक ढंग से करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, जो जितना भी मैल है, कलमश है, अरे यार मैंने देखो क्या पकौड़ा बनाया, मैंने देखो क्या ये किया है, मैंने देखो क्या श्रृंगार किया, मैंने देखो क्या कीर्तन किया है, ये सारा प्रदूषण हमारी सेवा को प्रदूषित करता रहेगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन सारी बातों का ध्यान रखें कीर्तन करते समय। और अगर कीर्तन आपने बढ़िया कर दिया है, लोग कुछ बोल रहे हैं, तो सब गुरु और गौरांग की कृपा से। कई बार मुझे जब लोग बोलते हैं प्रभु जी आपका कीर्तन इतना बढ़िया है, ये है वो है, हम उनको एक सीधा सा उदाहरण देते हैं कि एक चित्रकार अगर कोई चित्र बनाता है और तुम जाके पेंसिल को बोलते हो क्या चित्र बनाया यार तुमने, चित्र किसने बनाया, पेंसिल ने बनाया है या चित्रकार ने बनाया? चित्रकार। तो चित्रकार हैं भगवान कृष्ण, कर्ता वही हैं, हम तो केवल एक छोटे से माध्यम हैं, इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए कोई अभिमान गर्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सेवा कोई अच्छी हो जाए तो वो भी गुरु कृपा है, कृष्ण कृपा है। प्रभु जी, जैसे पूरे विश्व भर में सभी आपको जानते हैं और सभी आपके कीर्तन के फैन हैं, तो कोई ऐसा कीर्तन जो आपके हृदय को बहुत छूता है, तो उसकी अगर कुछ लाइन आप यहाँ गुनगुना दें तो आनंद आ जाएगा। अच्छा, वैसे तो खैर अनेकों ऐसे कीर्तन हैं। मैं ये कहूँगा कि जब पहली बार मैंने अपने गुरु महाराज की वाणी में कीर्तन सुना, वो मेरे हृदय में एक ऐसा प्रभाव कर गया कि मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा मधुर और इससे ज़्यादा गहराई तक छूने वाला कीर्तन मैंने नहीं सुना है। तो ये बहुत पहले की बात है, जब मैं नया नया आया था और राधानाथ महाराज को जब मैंने पहली बार मंच पे देखा, स्टेज पे देखा, तो वो एक बड़ा ही भावात्मक कीर्तन कर रहे थे। ऐसे गा रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे हरे। और ये जैसे जैसे कीर्तन आगे बढ़ता है तो और गहराइयों में ये हमारी आत्मा को ले जाता है। और अगर नेत्र बंद करके हाथ ऊपर करके द्रौपदी की तरह आप समर्पित हो जाओ तो आपको वैसा ही एक एहसास होगा कि हरि नाम के इस पवित्र वाणी से भगवान आपको बांध रहे हैं। जैसे द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान ने साड़ी भेजी थी ना, उसी तरह का एक अनुभव होने लगता है। तो हाँ, शुद्ध संतों की वाणी में बड़ी शक्ति है। और कीर्तन करते हैं बहुत से सभी भक्त हैं, परंतु प्रभुपाद जी का कीर्तन, हमारे जो वर्तमान आचार्य हैं, उनके हृदय से निकले हुए कीर्तन को हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि उनका जो स्तर है, उनकी जो साधना है, उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो सब उस कीर्तन के माध्यम से हमारे कर्णों में जा रहा है और हमारे हृदय तक पहुंचता है ना? तो ये बात है। बहुत सुंदर प्रभु जी। जैसे कि आपके गुरु महाराज ने आपको बहुत सुंदर नाम दिया है, स्वरूप दामोदर, जो कि चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकटतम जो पार्षद थे, स्वरूप दामोदर जी उनका नाम था। तो कभी कीर्तन करते समय या अपनी सेवा के समय आपको कभी उनका स्मरण होता है कि कैसे वो महाप्रभु के लिए गाया करते होंगे या किस प्रकार से वो महाप्रभु को सर्व करते होंगे? हाँ, अवश्य होता है। श्रीपाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट, सबसे निकट के अनुयायियों में से एक हैं। एक थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो ललिता देवी के विस्तार स्वरूप हैं। एक हैं रामानंद राय जी जो विशाखा देवी के विस्तार स्वरूप हैं जी। 2.5 बोलते हैं। एक शिखी माहिती करके एक छोटी बच्ची थी, वो भी चैतन्य महाप्रभु की बड़ी प्रिय थी। तो इस प्रकार से हाँ, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जब भी उनका स्मरण होता है तो अपनी अयोग्यता का भी स्मरण होता है कि कहाँ स्वरूप दामोदर गोस्वामी और कहाँ मुझ जैसे पतित व्यक्ति को ये नाम दिया गया है। तो प्रयास यही करता हूँ मैं कि जब ऐसे महान व्यक्तित्वों का मैं प्रतिनिधित्व करूं तो पूरी ध्यान से, शुद्धता से, नम्रता से कोशिश करूं, क्योंकि हमारे जो जितने भी आध्यात्मिक नाम हैं उसमें हमारा नाम तो दास है और उसके आगे जिसका नाम जुड़ा है उसके हम प्रतिनिधि हैं। उसको हम उनका एग्जाम्पल लोगों को बता रहे हैं। तो कोशिश यही करता हूँ कि इस दासत्व के भाव को सामने रखूं, ये भाव ना आने दूं कि देखो वो स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे और मैं स्वरूप दामोदर हूँ यहाँ, क्योंकि ये सारे प्रदूषण बहुत आसानी से आ जाते हैं अंदर। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि सुबह 10 जूते लगाओ अपने मन को और रात को 10 झाड़ू लगाओ, तभी जाके हम सही बुद्धि रखेंगे। देखिए, एक ही दिन में 20 बार मारने को कहा है, ये बात है जी। पूरे विश्व भर में अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो जो फेम है वो बहुत इजीली मिल जाता है। तो क्योंकि आप तो पूरे विश्व भर में बहुत फेमस है अपने कीर्तन के लिए, तो उस प्रसिद्धता को, जो आपकी इतनी प्रसिद्धि है, इतना नेम फेम है, पर साथ में आपकी साधना भी है, आपकी पर्सनल लाइफ भी है, उनको मेंटेन करने के लिए आप किन चीज़ों का पालन करते हैं? मैं ये कहूँगा कि एक तरह से अवश्य रूप से ये स्ट्रगल तो होता है कि हमारी जो व्यक्तिगत साधना है उसको साथ साथ करते रहना
और फिर यहाँ वहाँ घूमना फिरना, और साथ साथ व्यवसाय भी है क्योंकि परिवार वाले हैं, तो दाल रोटी का भी ध्यान रखना होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं, करते हैं कोशिश, कभी सफल होते हैं कभी विफल होते हैं, परंतु ये विश्वास रहता है। जैसे प्रभुपाद ने कई बार कहा कि अगर मेरा आश्रय छोड़ोगे नहीं तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। हमारे अंदर तो बचने की योग्यता भी नहीं है, हमें बस करना एक है कि श्रील प्रभुपाद का आश्रय नहीं छोड़ना है कभी। जी। तो हाँ, ये है कि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो कई बार चैलेंजेस होते हैं अपनी साधना के लिए, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से अपनी साधना को संभाल के रखें, क्योंकि साधना नहीं संभालेंगे तो माया संभाल लेगी आपको। ये जो प्रदूषण की जितने भी मार्ग खुले हो जाते हैं, ये बंद रखने के लिए प्रभुपाद ने ये मार्ग दिया है। अन्यथा क्या होगा? अन्यथा आसानी से हम बह जाएंगे। तो कोशिश करते रहता हूँ मैं, कभी नहीं कहूँगा कि मैं सफल हो गया हूँ और निपुण हो गया हूँ इसमें, लेकिन हाँ, प्रयास जारी है। जी। प्रभु जी, जब आप वृंदावन आते हैं, इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर के अलावा ऐसी कौन सी लीला स्थलियाँ हैं जहाँ पे आपको जाना बहुत पसंद है, जो आपकी प्रिय लीला स्थलियाँ हैं? गोवर्धन सबसे प्रिय है मेरा। जब भी आता हूँ गोवर्धन जाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। गोवर्धन परिक्रमा करना, गोवर्धन के आसपास जितने भी तीर्थ हैं बड़े सुंदर हैं। जी। कुसुम सरोवर, गोवर्धन जी का दृश्य ही, दर्शन ही इतना पवित्र है और इतना मन को लुभाने वाला है। और जैसा कि अब वृंदावन में रहने वाले सभी जानते हैं कि जितना ट्रैफिक से, जितना इस सबसे दूर रहें, जी। तो उतना ही हम ब्रज का अनुभव कर पाते हैं। जी। दुर्भाग्यवश अब देखिए, ये तो कलिकाल है और हर जगह तरह तरह का प्रदूषण तो होगा ही। और आज के 50 वर्ष पहले जो वृंदावन था वो आज वैसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि एक तो हम स्वयं पतित हैं, हमारे पास वो नेत्र नहीं है, वो दृष्टि नहीं है कि इस सब प्रदूषण से आगे वास्तविक जो ब्रज है उसको हम देख पाएँ। तो इसलिए प्रयत्न यही करता हूँ मैं कि कोई शांतिपूर्ण स्थान, वृंदाकुंड बड़ा पसंद है मुझे, जी। जो इस हर प्रकार के कोलाहल से दूर है। जी। और वहाँ बड़ी शांति है। वहाँ आप वास्तव में ब्रज की हवा का अनुभव कर सकते हो, ब्रज के पशु पक्षियों को सुन सकते हो, जी। शांति का अनुभव कर सकते हो। तो ये कुछ जगह हैं जो मुझे बड़ी पसंद है। जी। प्रभु जी, आपके सबसे पसंदीदा कीर्तनिया कौन है, जिनके कीर्तन आपको बहुत पसंद है? बहुत से हैं। ऑफ कोर्स मेरे पूजनीय गुरु महाराज राधानाथ स्वामी महाराज, और हमारे बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं जैसे लोकनाथ स्वामी महाराज, भक्ति ब्रिंग गोविंद स्वामी महाराज। इन सब के कीर्तन मैं सुनता भी हूँ, सीखता भी हूँ इनसे। नए वालों में से अमल हरि नाम प्रभु मेरे बड़े फेवरेट हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। उनका जो भाव, उनका तरीका, उनके कीर्तन भी मैं कई बार सुनता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि मुझे जितने बच्चे मुझसे सीखते हैं उनका कीर्तन सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जी। बहुत से अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं। जी। तो वो एक अलग ही खुशी है। जी। जब आप एक छोटे से बच्चे को 5-6 साल की उम्र से सिखा रहे हो और फिर वो ऐसा कीर्तन करे कि भाई लोगों के आंखों से आंसू आ जाए, जी। तो गुरु के हृदय को बड़ा बड़ा आनंद मिलता है। जी। तो आपके उत्तर में मैं ये ज़रूर शामिल करूँगा कि मेरे जो बच्चे जो गाते हैं उनके कीर्तन से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। और जैसे कि आप म्यूज़िक सिखाते भी हैं,
तो जब यदि आपके जो शिष्य हैं, यदि उनको आपसे भी ज़्यादा प्रसिद्धि मिले, आपसे भी ज़्यादा यही मेरी सराह हर वक्त कामना होती है, प्रार्थना होती है कि प्रसिद्धि और ऐश्वर्य ये सब चीज़ तो मैं कहूँगा रिलेटिव है, जी, और जिसको मिले बहुत अच्छी बात है। उसे ये प्रेरणा अवश्य होनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि ये सारा वैभव कृष्ण का है, हमारा नहीं है। हाँ, लेकिन ये मैं प्रार्थना अवश्य करता हूँ कि जो भी मुझसे सीखते हैं, जो भी मेरे पास आते हैं, उन्हें भगवान ऐसा आशीर्वाद दें कि उनको सारे जगत में समस्त हर जगह सेवा का ये एक चांस मिलता रहे, जी, क्योंकि ये सेवा का अवसर ही वास्तव में हमारे जीवन की सफलता है। जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत प्रसिद्धि मिले, बहुत नाम हो, शोहरत, वो सब तो सेकेंडरी चीज़ें हैं जो अपने आप आ जाएंगी। श्रील प्रभुपाद और उनके जितने भी महान आचार्य हुए हैं, किसी नाम शोहरत के लिए कभी नहीं गए कहीं भी। जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका में शुरू में जब उनके शिष्यों ने एक प्रवचन का आयोजन किया, तो बड़ा हॉल बुक किया, उनको लगा बहुत लोग आएंगे। अब आए खाली 2 या 3 लोग इतने बड़े हॉल में। अब सारे भक्त रोने लगे, प्रभुपाद को कितना कैसा लग रहा होगा। बाहर आए तो माफ़ी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे, प्रभुपाद जी बहुत कम लोग आए। प्रभुपाद बोले, अरे तुमने देखा नहीं, नारद मुनि आए थे, शिव जी आए थे, ब्रह्मा जी आए थे। तो देखिए, ये प्रभुपाद का भाव। आप सब जानते हैं कि कितनी बार प्रभुपाद ने लेक्चर दिए हैं टेप रिकॉर्डर को। जी, कभी ये नहीं सोचा। प्रभुपाद का भाव क्या था कि मैं सेवा करने आया हूं, अगर आज मुझे यहाँ प्रवचन देना है तो मैं टेप रिकॉर्डर को दूंगा। ऐसी भाव रखने वाला व्यक्ति ही वास्तव में किसी प्रकार के ऐश्वर्य और समृद्धि का वो कहते हैं ना, भाग्य जिसका होता है उसको मिलता है। He deserves that. यस, और जो नाम शोहरत के पीछे भागते हैं, कितने दिन रहती है ऐसे नाम शोहरत, ऐसा वैभव जो केवल मिथ्या अहंकार और अपने स्वयं केंद्रीय भोग के लिए बना होता है, वो तो समाप्त हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद के जैसे शुद्ध भक्तों का नाम जब तक मानवता है इस संसार में तब तक होगा। जी, तो यही आशीर्वाद मैं देता हूँ कि आपको खूब कीर्तन करने का अवसर मिले, जी, अपने बच्चों को जी, सेवा करो, सेवा करने का अवसर मिले आपको। और इसीलिए सिखा रहा हूँ, इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ कि तुम बहुत महान गायक बन जाओ। महानता भगवान की है। अगर तुम योग्य होगे तो तुम्हें दर्पण बना के भगवान अपनी महानता तुम्हारे अंदर से दर्शाएंगे। बस। प्रभु जी, जैसे दुबई में अभी कीर्तन रस उत्सव, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे कि कैसे उसका आइडिया, कैसे वो स्टार्ट हुआ, कीर्तन रस उत्सव। 2017 की बात है। हमारे यात्रा लीडर श्री वल्लभ प्रभु जी, जो जयप्रताका महाराज जी के बड़े ही सीनियर भक्तों में से हैं, तो बड़े डायनेमिक लीडर हैं। और हम जो नए नए कीर्तनियाज वहाँ पहुँचे थे, यंग जो थे, उन सब से बातचीत हुई। मैंने उनको पूछा कि भाई मैं कितनी जगह कीर्तन करने जाता हूँ। दुबई एक ऐसा हब है जहाँ पाश्चात्य के लोग, पूरब पश्चिम सभी लोग एक साथ आते हैं। कई बार यहाँ से आते गुजरते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि यहाँ कुछ एक बढ़िया कीर्तन का प्रोग्राम शुरू करा जाए। तो 2017 में हमने एक छोटा सा कीर्तन मेला शुरू किया, जब बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, बट हमने शुरुआत की और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया।
भक्तों की कृपा से, श्री वल्लभ प्रभु के नेतृत्व से और बड़े बड़े कीर्तनियाज आने लगे। तो बात यही है कि भाई जितने सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे आप लोगों ने ये इतना बढ़िया यहाँ पर सेटअप कर लिया है मीडिया का, प्रभुपाद जी ये चाहते थे कि उनके मंदिरों में जितनी भी सेवाएं हो वो बड़े प्रोफेशनल तरीके से की जाए, सिस्टमैटिक तरीके से की जाए, क्योंकि हम कोई भिखारी नहीं हैं सड़क वाले जो केवल लोगों से पैसा मांगने के लिए मंदिर बनाए हैं। अरे क्या जरूरत है हमको भीख मांगने की? पूरे प्रकृति के जो दाता हैं, जो स्वामी हैं, वो हमारे सामने खड़े हैं, तो किसी से डोनेशन मांगने के लिए काय मरना है? हम तो ऐसी सेवा करें कि अंदर आने वाला व्यक्ति सोचे कि यार भक्ति तो यहाँ हो रही है, यहाँ सच में भगवान उपस्थित हैं। तो बात यही है कि जितना हम कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कीर्तन का हो या कोई प्रचार का हो, फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो, कुछ भी हो, उसको सिस्टमैटिक ढंग से करते रहिए। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कोई भी सेवा को ऑर्गेनिकली ग्रो होने दीजिए। वो शुरुआत में छोटी होती है, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे ही आवश्यक होता है। अपने आप प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको बड़ा होने दें, लेकिन हमारा योगदान क्या है कि हम उसको करते रहेंगे जी। इस बात की चिंता किए बिना। जैसे प्रभुपाद को कभी चिंता नहीं थी कितने लोग आए, कोई नहीं आया, टेप रिकॉर्डर को लेक्चर दे देंगे। उसी प्रकार से, उसी भावना से हर एक भक्त को सेवा में ये भाव रखना चाहिए कि ये मेरी सेवा है, जितनी प्रामाणिकता से मैं कर सकूं मैं करूं, परिणाम वो भगवान देख लेंगे। ठीक है। आपके इतने शुद्ध और सच्चे हृदय को देखते हुए, आपके ऐसे सुंदर भाव को देखते हुए, आपके गुरुदेव की कभी कोई आपके लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन रही हो? नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपको कुछ शुद्ध दिखाई दे रहा है हमें। हाँ, गुरु महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम में था तो 2 साल उनकी बड़ी निकट से सेवा की, उनका पर्सनल सेक्रेटरी रहा हूँ मैं। तो एक शुद्ध भक्त को इतने करीब से देखने के बाद मैंने कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च प्रेममयी पवित्रता को साक्षात देखा। देखिए, अनुभव भी अलग अलग स्तर के होते हैं। तो वैसे ही जब आप किसी शुद्ध भक्त के बहुत करीब आते हो तो आप जो जो बातें शास्त्रों में लिखी है या हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसका साक्षात्कार देखते हैं, उसको साक्षात होते हुए देखते हैं कि प्रेम कैसा होता है। एक व्यक्ति जो कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करता हो, कैसे वो हर एक संसार के हर एक प्राणी से कैसे प्रेम कर सकता है। अपने आप ही उसका चरित्र ऐसा हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे आ जाए, वो उनका हृदय चुरा लेते हैं कृष्ण के लिए। तो ये अनुभव मुझे कई बार हुआ महाराज की सेवा में। मैं और विशेष रूप से जो एक सेवा महाराज ने मुझे दी थी, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। महाराज जो उनको लोग पत्र लिखते थे, ये बात है 1996 की, जहाँ पर इंटरनेट इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था उस समय, और जो भी महाराज के साथ कम्युनिकेशन हुआ करते थे वो लेटर्स से होते थे। उन दिनों में राधानाथ महाराज को हर हफ्ते में 300 लेटर आते थे। अब आप सोचिए, इतने बिजी गुरु महाराज को ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, इतने लोगों से मिलना, जीबीसी भी थे, तो बहुत सारी सेवाएं थी, तो उनके पास स्वयं उनको लिखने का समय नहीं था। तो वो उनके जो भी उत्तर होते थे वो एक डिक्टाफोन में वो रिकॉर्ड कर देते थे और मुझे दे देते थे कि तुम जाके इनको टाइप करो। तो सोचिए, रोज 5 से 6 घंटे राधानाथ महाराज की
वाणी आपके कान में जा रही है। और वो बोल क्या रहे हैं? आध्यात्मिकता के सबसे सुंदर सुंदर सिद्धांत व्यक्तिगत रूप से बता रहे हैं एक एक। जी अगर कोई 10 साल की लड़की उन्हें लिख रही है तो उसके समझ और उसकी बुद्धि के अनुसार महाराज उसको उत्तर दे रहे हैं। कोई जीवी जी हैं, गुरु भाई हैं, कोई मित्र हैं, उनको उनके हिसाब से। तो ये जो विविधता मैंने देखी कि जैसे सागर के अंदर अगर आप अंदर चले जाओ तो आपको एक पूरा संसार दिखाई देता है, राइट? कितना कुछ होता है सागर में, कितने प्रकार की विविधता है वहाँ। कॉरल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्वेटिक्स होते हैं, पशु जानवर होते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होता है। तो वैसे ही एक महान आचार्य का हृदय होता है जी कि उसमें इतनी सुंदरता होती है, इतनी विविधता होती है, वो अंदर जाने पर ही पता चलती है। निकट से निकट जाते हैं तब पता चलती है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी मैं कर पाया हूँ, करता हूँ, ये सब गुरु महाराज की ही असीम कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन महाराज की आपके लिए? जब एल्बम्स बनाने की बात आई थी तब मैंने गुरुदेव को पहले उनसे आज्ञा मांगी थी, क्योंकि कई ऐसे भजन हैं जिनको गाया नहीं जाता था पहले। और क्योंकि बहुत से भक्तों को उनकी कोई ट्यून वगैरह नहीं आती थी, तो मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं ऐसे भजन भक्ति विनोद ठाकुर के कुछ ऐसे जैसे भूलिया तुम्हारे, आर कैनो माया जाले, ये सारे जो भजन हैं इनकी कोई विशेष रूप से कोई मेलोडी नहीं थी। तो मैंने गुरु महाराज को पूछा कि क्या मैं इन भजनों की धुनें बनाकर इनको प्रकट कर सकता हूँ, प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो महाराज ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया कि बहुत आवश्यक है कि तुम हमारे आचार्यों के भाव को प्रज्वलित रखो उसमें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि संगीतकार जो होते हैं वो संगीत में इतने डूबे होते हैं कि उनको भाव के विषय में इतनी जानकारी नहीं होती है, समझ नहीं होती जी। तो अगर वही भजन है भूलिया तुम्हारे, अगर हम उसको उस आर्द्र भाव से नहीं गाएंगे जिस भाव से भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, तो उस भजन का जो मर्म है, उसका तत्व है, वो किसी के हृदय तक पहुंच नहीं पाएगा। तो महाराज ने खास करके मुझे कहा कि मेंटेन द मूड ऑफ आवर exalted acharyas, Yes. and then you should present the melodies. तो बस वही कोशिश की कि जितने भी हमारे इतने दिव्य भजन हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी के, भक्ति विनोद ठाकुर के, लोचन दास ठाकुर, इनके भाव को मेंटेन रखें और उसको ध्यान में रखते हुए ही हम प्रस्तुत करें कुछ। जैसे तो सभी वैष्णवाचार्य अपने आप में बहुत ही महान हैं, बहुत ग्रेट हैं, लेकिन आपके फेवरेट आचार्य जिनके भजन आपको बहुत प्रिय लगते हैं, जो आपके हृदय को छूते हैं? भक्ति विनोद ठाकुर के हैं और वासुदेव घोष जी का बड़ा जी। वो भजन आप लोगों ने सुना होगा, यदि गौर न होय तो तबे की होय तो कैमोने धरिताम दे। तो ये भजन बहुत ही स्वीट भजन है, बहुत ही प्यारा भजन है, और मुझे इस बात का बहुत आनंद भी है कि इस भजन को बहुत भक्तों ने पसंद किया। इसका जो मेलोडी हमने बनाया वो बहुत लोगों को बहुत पसंद आया। तो वासुदेव घोष जी के बहुत सुंदर भजन है, चैतन्य महाप्रभु को बहुत बहुत प्रिय थे जी। वासुदेव घोष जी का जो भाव है वो इतना मन को पिघालने वाला है कि चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न थे उनसे। तो सभी भजन अपने हमारे आचार्यों के एक से एक भजन हैं। मैं एक बात आप लोगों के साथ बांटना चाहूँगा कि जब मैं इनको रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था
स्टूडियो में। तो उस समय मेरे पास कोई ऐसे कलाकार नहीं थे, सब भक्त नहीं थे, कुछ बाहर वाले भी आए थे, बांसुरी वादक, सितार वादक, बाहर के लोग थे, प्रोफेशनल। लेकिन जब इन लोगों ने हमारे भजनों को सुना, तुलसी आरती हम रोज गाते हैं, तुलसी आरती जब मैंने रिकॉर्ड की तो मेरे पास वो सारे गाने बजाने वाले बोले क्या आरती है, हमने ऐसी सुंदर आरती आज तक नहीं सुनी। देखिए, तो हमारे आचार्यों ने हमें एक ऐसा धन दिया है कि जिसका मूल्यांकन करना असंभव है हमारे लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं, डोंट टेक एनीथिंग चीपली, एवरीथिंग इज वेरी वेरी प्रेशियस। तो बस यही कुछ बातें आपसे बताना चाहता था मैं। प्रभु जी, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? जो हमारे युवा वर्ग हैं उन सब के लिए यही एक मेरा विनम्र निवेदन है कि नाम संकीर्तन से जुड़े रहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की साक्षात कृपा नाम संकीर्तन के माध्यम से आपके जीवन में आपकी रक्षा करेगी। क्योंकि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और पतित होता जा रहा है, सब कुछ गिरता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि आज से 25 वर्ष 40 वर्ष बाद जो लोग, आज जो युवा हैं और जो बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, उनके लिए कठिनाई और बढ़ जाएगी। माया का प्रलोभन, माया का मैल, माया का प्रदूषण सब बहुत बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए आधार है श्री चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन। और केवल एक पैसिव ढंग से मंदिर आ जाना, प्रणाम कर लेना नहीं होगा, उससे नहीं चलेगा। जब हम कृपा से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कुछ योगदान करने की कोशिश करनी चाहिए। उसी को कृपा से जुड़ना बोलते हैं। जी। जब तक हम प्रभुपाद के इस आंदोलन में कुछ योगदान करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक वो कृपा का प्रवाह हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमारे आचार्य दीक्षा लेते समय जब देते हैं तो ये बात भी कहलवाते हैं कि आई विल सर्व विथ ऑल माई हार्ट एंड डेडिकेशन इन द मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। क्योंकि सेवा सब जगह है, लेकिन उस सेवा के माध्यम से हमें अगर जुड़ना है और उसका हमें लाभ लेना है तो किसी एक प्रामाणिक सेवा से जुड़ के योगदान देना होगा। और योगदान देने के लिए कई तरीके प्रभुपाद ने बताए हैं। अगर आपको बोलना नहीं आता, अगर आप ज़्यादा अच्छे प्रवचन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, मंदिर में हजारों सेवाएं हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में जब महाप्रकाश लीला चल रही थी, 22 घंटे तक एक से एक महान भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया, तो वहाँ एक सीधी सादी औरत, बूढ़ी औरत जो पानी भरा करती थी, जिसका नाम था दुखी, उसको बुलाया। अब आप सोचे, दुखी को लाओ, दुखी को लाओ, बोले सब सोचने लगे कौन दुखी, हम तो जानते नहीं कौन दुखी है। श्रीवास ठाकुर को ध्यान में आया कि एक बुढ़िया है जो बेचारी रोज महाप्रभु के और उनके भक्तों के लिए पानी भर के बाहर से रख के चली जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, सभी के हृदय में विराजमान हैं, सब देखते हैं, सब जानते हैं। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मैं तो केवल बर्तन मांजता हूं। अरे कृष्ण के बर्तन मांजना ये कितने करोड़ों जन्मों के पुण्यों के बाद तुम्हें प्राप्त हुआ है।
तो कोई सेवा छोटी ऊंची नहीं होती। हर एक व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हाँ मैं ये सेवा में अच्छा कर लेता हूँ, मैं ये करूँगा। जी। और या फिर अब मेरे जो काउंसलर्स हैं, जो मेरे मार्गदर्शक हैं, उनको पूछूंगा कि भाई मैं कौन सी सेवा अच्छा कर लेता हूँ, आप बताओ, मैं वो करूँगा। जी। ऐसे योगदान बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द मिशन। यस। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर वंडरफुल आंसर्स। धन्यवाद। हम तो बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हो गए आपके कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया और हमें ये सौभाग्य मिला कि आपका कुछ संग कर पाए। थैंक यू सो मच। मेरा समय, मेरी प्रेरणाएं, मेरा उदाहरण सब कुछ कृष्ण के लिए, प्रभुपाद के लिए, सभी भक्तों के लिए है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और 2 बातें आप सबके साथ शेयर करने का अवसर दिया। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्ण।